इलेक्शन की तैयारियों के लिए मुशावरत मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन की अहम सियासी बैठक आज होगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। मरकजी कायदीन की भी मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट आमद। कायद नून लीग पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की जाएगी। पार्टी मंशूर और उम्मीदवार के नामों पर भी बातचीत होगी। इलेक्शन की तैयारियां, नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन और जलसों का बाकायदा आगाज, मरियम नवाज का इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब में वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करेंगी। 9 दिसंबर को जलालपुर जटा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। यौम तासीस पर पीपल्स पार्टी का कोयटा में सियासी पावर शो। अयूब स्टेडियम को पार्टी परचमों से सजा दिया गया। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बसिंजो का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। जल्द आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात मुतवक्के। जरदारी कल हाई कोर्ट बार से भी खिताब करेंगे। रोटी कपड़ा और मकान के मकबूल नारे पर बनी पीपल्स पार्टी का आज 56वां यौम तासीस। जियाले आज भी बानी शहीद जुल्फिकार भुट्टो की बलबला अंगेज तकरीरों के सहर में मुब्तला। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की यादें भी दिलों में जिंदा। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1967 में पीपल्स पार्टी की दाग बेड़ डाली। अमीर तबके के बजाय आम आदमी के मसाइल पर जोर दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के बाद पीपल्स पार्टी पर मुश्किल तरीन वक्त आया। मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने और 1973 का आइन देने जैसे अजीम कारनामों का सेहरा पीपल्स पार्टी को जाता है। पीपल्स पार्टी सिर्फ जमात नहीं, एक तहरीक है। हम सदर आसिफ अली जरदारी के विजन को आगे लेकर चलेंगे। कायदे अवाम के विजन पर अमल करते हुए हमें खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान तामीर करना है। फिक्र भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का फलसफा विजन हमारे लिए मशअल राह है। जमहूरियत की खातिर कैदोबंद और जिला वतनी कोड़े खाने वाले जियालों को सलाम पेश करता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्टी के 56वें यौम तासीस पर पैगाम। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में तोसी। फरीकैन में जंगबंदी का वक्त खत्म होने से कुछ देर पहले एक रोज की तोसी की गई। आलमी ताकतें जंगबंदी में तोसी के लिए कोशां थीं। अमेरिका की जानिब से जंगबंदी की जरूरत पर जोर दिया गया। चीनी वजीर खारजा ने भी मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पायदार हिकमत अमली को वक्त की जरूरत करार दिया। हमास ने मजीद 16 यरगमालियों को रिहा कर दिया। रिहा होने वालों में रूसी और थाई शहरी शामिल। यरगमालियों को रिफा बॉर्डर पर रेड क्रॉस के हवाले किया गया। 6 रोज़ा जंगबंदी के दौरान दोनों तरफ से मजमूई तौर पर 287 कैदी रिहा। हमास की जानिब से 101 यरगमालियों को रिहा किया गया। इसराइल ने 186 फलस्तीनियों को रिहा किया। गजा में मुकम्मल जंगबंदी की जरूरत। आरजी जंगबंदी गजा के लोगों के लिए उम्मीद की किरण साबित हुई। गजा के 80% रिहायशियों को उनके घरों से जबरी तौर पर बेदखल कर दिया गया। इसराइली फौज ने शहरियों का कत्लेआम किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। सलामती काउंसिल अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी कराई जाए। जंगबंदी खत्म हुई तो गजा में दोबारा से कत्लेआम शुरू हो जाएगा। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का खिताब। तुर्क सदर का भी गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। नेतन्याहू ने गजा में इस सदी का सबसे बड़ा जुल्म ढाया। दुनिया नेतन्याहू को गजा के कसाई के तौर पर याद रखेगी। गजा के कत्लेआम पर खामोश रहने वाले भी जराइम में बराबर के शरीक है। सदर रजब तैयब अर्दोआन का तुर्क पार्लियामेंट से खिताब। जंगबंदी के खात्मे के बाद इसराइल पूरी ताकत से हमला करेगा। जंग के आगाज से ही 3 अहदाफ मुकर्रर किए। पहला हदफ हमास का खात्मा, दूसरा हदफ तमाम यरगमालियों की रिहाई और तीसरा हदफ इस बात को यकीनी बनाना है कि गजा कभी इसराइल के लिए खतरा ना बने। इसराइल तीनों अहदाफ मुकम्मल करने तक चैन से नहीं बैठेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का वीडियो पैगाम।
सेहूनी फोर्सेस की बर्बरियत जारी। मकबूजा मगरबी किनारे में 2 बच्चों को शहीद कर दिया। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। दोनों बच्चों को गली में जाते हुए गोलियां मारी गईं। बेरहम इसराइली फौजियों को निहत्ते बच्चों पर गोलियां बरसाते हुए भी देखा जा सकता है। कभी सेहूनियों को समंदर में फेंकने की बात नहीं की। ईरान ने कभी ऐसा नहीं कहा। दुनिया में कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं। अवाम के वोट ही सेहूनियों की किस्मत का तयन करते हैं। फलस्तीनी अवाम के वोटों से बनने वाली हुकूमत ये फैसला करेगी कि दूसरे मुल्कों से आने वाले बाकी रहेंगे या चले जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई का पैगाम। गजा में वबाई अमराज फैलने का खौफ। तबाह हाल सेहत के ढांचे को तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। गजा में सिर्फ 15 अस्पताल ऑपरेशनल है, इनमें मजीद गुंजाइश नहीं। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर टेड्रोस की जिनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ को अदालत से बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में लीगी कायद को बरी कर दिया। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील भी वापस ले ली। अदालत ने नैब की अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। हम समझ रहे हैं रेफरेंस दायर करना नैब की मजबूरी थी। रेफरेंस दायर हो गया और सजा भी हो गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। मुबारक हो आपको, आप बरी हो गए। शुक्र है जी, अल्लाह ताला का शुक्र है जी। मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। मामलात को अल्लाह पर छोड़ दिया था, अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। मालिक का बहुत शुक्र है। नवाज शरीफ की अदालती फैसले के बाद गुफ्तगू। बैरिस्टर अली गौहर चेयरमैन PTI बन गए, क्या कहेंगे? सहाफ़ी का सवाल। बस यही कुदरत का निज़ाम है। नवाज शरीफ का जवाब। जाती उम्रा पहुंचने पर मरियम नवाज की जानिब से इस्तकबाल। फैमिली मेंबर्स ने लीगी कायद को मुबारकबाद पेश की। हाथी के पाँव में सबका पाँव है। ये सारे केसेस मेरे चिल्ले के दौरान ही यकमुश्त ही एक ही किस्त में सारे पाकिस्तान में फैलाए हैं कि मेरे पास इतने बेल जमा कराने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि फिर जो बेल देता है उसको भी लोग तंग करते हैं। नवाज शरीफ को अदालत से लंबा रिलीफ मिला। हाथी के पाँव में सबका पाँव है। चिल्ले के दौरान मेरे खिलाफ केसेस बनाए गए। मेरे पास इतने लोग नहीं जो जमानत कराएं। जो मेरी जमानत कराता है उसको भी तंग किया जाता है। शेख रशीद की मीडिया टॉक। हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला अगली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर करवाएंगे, जिससे लोकल गवर्नमेंट्स को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, ताकि सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर लोकल गवर्नमेंट्स की बका ना हो। मकामी खुद मुख्तारी ही मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है, पाकिस्तान की बका और सलामती की ज़मानत है और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की ज़मानत है। लिहाजा आइन में मकामी हुकूमत को, बल्दियाती निज़ाम को मजबूत, मौसर, खुद कफ़ील और खुद मुख्तार, बाइख्तियार और बावसीला बनाने के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून और MQM का इंतखाबात में मिलकर चलने का फैसला। मुत्तहिदा के वफ़द ने बल्दियाती हुकूमतों से मुतल्लिक मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का मुसविदा लीगी क़यादत के हवाले कर दिया। लोकल गवर्नमेंट को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएंगे। आम इंतखाबात में हम एक दूसरे से ताउन करेंगे। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। हमें कोई वजारत चाहिए ना कोई कर्जा मुआफ़ कराना है, सिर्फ अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। आइनी तरमीम को दीगर जमातों के सामने भी रखेंगे। फारूक सत्तार की गुफ्तगू। मुज़ाकरात में नून लीग की जानिब से साद रफ़ीक, अयाज सादिक, बशीर मेमन और दीगर रहनुमा शरीक हुए, जबकि MQM की नुमाइंदगी मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अमीनुल हक ने की। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस। कोई दस्तावेज मौजूद नहीं कि नवाज शरीफ ने कोई भी गाड़ी मांगी हो। वकील के दलाइल।
अब इस पर क्या करेंगे? अदालत का नए प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार, बयान देखेंगे और फिर उस पर मजीद कार्रवाई होगी। प्रोसिक्यूटर का जवाब, समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन की समाअत। वजारत कानून की रिपोर्ट में कहा गया कि फर्द जुर्म आयद करने के लिए कमीशन जेल जा सकता है। पहले आप इसी इदारे के खिलाफ बातें और तौहीन करते थे। मेंबर निसार दुरानी के रिमार्क्स, फवाद चौधरी को भी पेश नहीं किया जा रहा। वकील फैसल चौधरी की कमीशन के रूबरू बयान, फवाद चौधरी और दीगर मुल्जिमान एक ही जेल में हैं। मेंबर केपी का जवाब, समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में अहम पेशरफ्त। अदालती हुक्म पर मोनिस इलाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू। साबिक वजीर से मुतल्लिक मुख्तलिफ मकामात पर इश्तिहारात आवेजा कर दिए गए। इश्तिहार के मतन में कहा गया है कि मोनिस इलाही रूपोश हैं, अदालत में पेश नहीं हो रहे। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर के जज ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू की। इलेक्शन कमीशन आज हल्का बंदियों की अशात करेगा। DROs और ROs की तजदीद शुदा फहरिस्त तैयार। आज शाम तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हल्का बंदियों की अशात हो जाएगी। हतमी वोटर फहरिस्तें दिसंबर के आगाज में आवेजा कर दी जाएंगी। DROs और ROs की तैनाती 2 से 3 रोज में कर दी जाएगी। मौसम सरमा के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत ने जाड़े की शिदत बढ़ा दी। वादी नीलम के बलाई इलाकों में बर्फबारी। सियाहती मकामात रत्ती गली, अड़ंके, ताओबर्च में राब्ता सड़कें बंद। बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द, कई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से भी नीचे। स्मॉग में कमी ना आ सकी। कराची दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 रिकॉर्ड। लाहौर में बारिश से फजाई आलूदगी में कमी। सूबाई दारुल हुकूमत 6ठे नंबर पर चला गया। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। निगरान वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की COP28 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला सुल्तान बिन नवाद अल नईमी ने इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ 1 और 2 दिसंबर को आलमी माहौलियाती एक्शन कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म कुवैत के 2 रोज़ा सरकारी दौरे के बाद दुबई पहुंचे। 1 दिसंबर से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान है। डीजल की कीमत में 6.5 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान किया गया है। और गुज़श्ता 7 दिनों में आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी हुई है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं ज़ीशान यूसुफज़ई से। जी बताइएगा। देखिए, हुकूमत के पास 2 तरह की वर्किंग जाती है। एक जो पेट्रोल और डीजल या जो क्रूड ऑयल की खरीदारी करते हैं, जो इंडस्ट्री है उसकी वर्किंग, और एक वर्किंग ओगरा की जाती है जो फोर्टनाइट के आखिरी दिन हुकूमत को भिजवाई जाती है। मुझे जो वर्किंग वसूल हुई है और ज़राए ने यह दावा किया है वर्किंग के मुताबिक कि पेट्रोल की कीमतों और जो डीजल की कीमतें दोनों में कमी मुतवक्के। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान है, जबकि डीजल की कीमत में जो है 6.5 रुपये फी लीटर तक की कमी का इम्कान है। और अगर बात की जाए इंटरनेशनल मार्केट की, तो आज भी ब्रंट में क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो $79.69 फी बैरल है। और अगर गुज़िश्ता 7 दिनों की मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करता चलूँ तो गुज़िश्ता 7 दिनों के अंदर क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो $77 से लेकर $82 फी बैरल तक रही है। इस तरह अगर रिफाइंड प्रोडक्ट्स के कीमत मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आलमी मंडी में डीजल की कीमतों में 6.67 फी बैरल जो है वो कमी हुई है। और वर्किंग में ये भी है कि जो पेट्रोल है उसकी रिफाइंड प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो $5.9 फी बैरल जो है पेट्रोल की कीमतों में आलमी मंडी में कमी हुई है। तो अगर हुकूमत आवाम तक ये रिलीफ पहुंचा देती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान है। अगर एक्स रिफाइनरी कीमत के हवाले से मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करता चलूँ तो अब तक डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत 212 रुपये और 40 पैसे फी लीटर है, जबकि पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत जो है वो 191 रुपये और 5 पैसे फी लीटर है। ओगरा जो है अपनी वर्किंग आखिरी दिन हुकूमत को भिजवाएगी। ओगरा भी वर्किंग साथ साथ करता है, ताहम अभी तक जो वर्किंग मौसूल हुई है
उसके मुताबिक ये कमी बनती है और अगर हुकूमत सही मानों में ये रिलीफ पहुंचा देती है तो ये अवाम के लिए एक सुख का आसान होगा और महंगाई के इस दौर में अवाम को जीना जो है उनका आसान होगा और इसके जो असरात है वो किरायों पर भी आएंगे क्योंकि जितने भी बसेस है या जो लोकल ठीक है ज़िशान, बहुत शुक्रिया आपका। 1 दिसंबर से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। डीजल की कीमत में 6.5 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान किया गया है और गुज़श्ता 7 दिनों में आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी हुई है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं ज़िशान यूसुफज़ई से। जी बताइएगा। देखिए हुकूमत के पास दो तरह की वर्किंग जाती है, एक जो पेट्रोल और डीजल या जो क्रूड ऑयल की खरीदारी करते हैं जो इंडस्ट्री है उसकी वर्किंग, और एक वर्किंग ओगरा की जाती है जो फोर्टनाइट के आखिरी दिन हुकूमत को भिजवाई जाती है। मुझे जो वर्किंग वसूल हुई है और ज़राए ने यह दावा किया है वर्किंग के मुताबिक कि पेट्रोल की कीमतों और जो डीजल की कीमतें दोनों में कमी मुतवक्के। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान है जबकि डीजल की कीमत में जो है 6.5 रुपये फी लीटर तक की कमी का इम्कान है। और अगर बात की जाए इंटरनेशनल मार्केट तो आज भी ब्रंट में क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो $79.69 फी बैरल है। और अगर गुज़िश्ता 7 दिनों की मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करता चलूँ तो गुज़िश्ता 7 दिनों के अंदर क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो $77 से लेकर $82 फी बैरल तक रही है। इस तरह अगर रिफाइंड प्रोडक्ट्स के कीमत मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आलमी मंडी में डीजल की कीमतों में 6.67 फी बैरल जो है वो कमी हुई है। और वर्किंग में ये भी है कि जो पेट्रोल है उसकी रिफाइंड प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो $5.9 फी बैरल जो है पेट्रोल की कीमतों में आलमी मंडी में कमी हुई है। तो अगर हुकूमत आवाम तक ये रिलीफ पहुंचा देती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान है। अगर एक्स रिफाइनरी कीमत के हवाले से मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करता चलूँ तो अब तक डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत 212 रुपये और 40 पैसे फी लीटर है जबकि पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत जो है वो 191 रुपये और 5 पैसे फी लीटर है। ओगरा जो है अपनी वर्किंग आखिरी दिन हुकूमत को भिजवाएगी। ओगरा भी वर्किंग साथ साथ करता है, ताहम अभी तक जो वर्किंग मौसूल हुई है उसके मुताबिक ये कमी बनती है और अगर हुकूमत सही मानों में ये रिलीफ पहुंचा देती है तो ये अवाम के लिए एक सुख का आसान होगा और महंगाई के इस दौर में अवाम को जीना जो है उनका आसान होगा। और इसके जो असरात है वो किरायों पर भी आएंगे क्योंकि जितने भी बसेस है या जो लोकल ठीक है ज़िशान, बहुत शुक्रिया आपका।